गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है बजटरी कंट्रोल लेसन से क्वेश्चन नंबर 23। और ये क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं और इसमें जो चीज़ पूछी गई है वो है कंट्रोल रेशियो। और कंट्रोल रेशियो के जो पार्ट्स है वो है कैपेसिटी, एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशियो है। तो ये चीज़ें हमें जो इसके अंतर्गत है जो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ है जो इस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट दे रखे हैं दो, गुड एंड बेटर। तो हमने यहाँ शॉर्ट में नाम लिखा है जी एंड बी। ये कंडीशन है इनकी मार्च की, ठीक है। मार्च में जो प्रोडक्शन हुआ है इस पर कितना कितना टाइम यूज हुआ है, कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, वो सारा इसमें जो दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि जी जो प्रोडक्ट था उसका प्रोडक्शन था 1000 यूनिट्स मार्च में, और बी का जो प्रोडक्शन था वो था 600 यूनिट्स। पर यूनिट हावर जो कितने लगे हैं वो लिख रखे हैं यहाँ। इस पे 5 हावर लगे हैं 1 यूनिट पे, इस पे लगे हैं 10 हावर 1 यूनिट पे। तो यदि हम बात करें कि इन पे टोटल हावर कितने लगे हैं, स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, सबसे पहले हमें ये चीज निकालनी होगी। तो क्या करते हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। टोटल हावर 1000 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5000, 600 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 6000, और टोटल हो जाएगा ये 11000। ये है स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो टोटल जो हमारे जो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 11000 घंटे है जो लगे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें जो कि इनके फॉर्मूलों में लिखनी होगी बाद में, तो हम पहले कैलकुलेट इसको जो कर लेते हैं। आगे हमें देख रहे यहाँ दिया गया है कि एक्चुअल मैन हावर स्पेंड कितने हो रहे हैं कि 10,000 हुए इस महीने में। तो ये एक्चुअल हावर वर्क है जो वो हमें दिया हुआ है। स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है वो पे यहाँ निकाल लिया है, और बजटेड हावर है वो और निकालने हैं 1 महीने के। आप देख रहे हैं यहाँ दे रखे ईयरली बजटेड हावर है 96। तो हमें किसके हमें बजट बनाना है एक के आधार पे 1 महीने के। तो बजट के जो रेशियो निकालने वो एक महीने के आधार पे निकालने हैं। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक का ही यानी 1 महीने का ही हमें जो बजट हावर लेने हैं। तो 1 महीने के यहाँ हम क्या करेंगे, 12 का भाग लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे बजटेड हावर वर्कड, ये है 4 मंथ ए मंथ यानी 1 महीने के लिए। ये 96,000 में हम भाग लगाएंगे 12 का, तो 1 महीने का आ जाएगा 8000 हावर आ जाएंगे। यानी 1 महीने में जो बजटेड हावर है वो 8000 है जो यूज होते हैं। हमारे पास एक्चुअल मैन हावर आ गए, बजटेड आ गए हैं, और स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है वो भी आ गया है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो हमें इन जो कंट्रोल रेशियो निकालने में जो चाहिए थी, तो इसलिए हमने सबसे पहले कैलकुलेट इन्हीं को किया है। अब सबसे पहले निकालते हैं कैपेसिटी रेशियो। संस्था की कैपेसिटी को दर्शाने वाला ये रेशियो होता है नंबर 1 कैपेसिटी रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल हावर वर्कड अपॉन बजटेड हावर वर्कड इनटू 100। तो इस फॉर्मूले के द्वारा है जो कैपेसिटी रेशियो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल हावर वर्कड है हमारे 1 महीने के, वो है 10,000, और बजटेड हावर हमने निकाले 1 महीने के वो है 8000। इनटू करेंगे 100 से तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, और इसको 1 के हिसाब से निकालते हैं, यानी 100 से गुणा नहीं करे तो ये परसेंटेज में नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में तो वो भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो परसेंटेज के हिसाब से निकाले तो ये
एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, एक से एक हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो, 8 का भाग लगाते हैं इसमें, इसका आधा करें तो ये आता है 4 से काटे इसको तो ये आता है 2, ये आएगा 250, ये आएगा 125, 125% आएगा। और यदि हम सीधा यदि इसका यूज़ नहीं करते हैं परसेंटेज को, तो यहाँ लिख सकते हैं या 1.25, तो ये रेशियो है जो आया है। रेशियो में इसको लिखना है 1.25 अनुपात 1 होता है वैसे ये, तो क्योंकि बट्टे में होती है वो राशि अनुपात में आती है, इसलिए अनुपात में लिखना है तो इसको 1.25, और परसेंटेज में लिखना है तो 125 है, तो इसको इस तरीके से हमें लिखना है। तो एक चीज आ गई है हमारी। दूसरी जो चीज है वो है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो, इसका जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं वो कुछ इस तरीके से है, स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन एक्चुअल हावर वर्कड, इनटू में आता है 100। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला हम यूज लेते हैं और इससे एफिशिएंसी निकल जाती है, कार्यकुशलता। तो स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा वो आया है 11,000, और एक्चुअल हावर वर्कड है जो कि हमें दे रखे हैं 10,000, इनटू करते हैं 100 से, तो ये आएगा 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 110%, और यदि रेशियो में निकालें तो 1.10। तो इस तरीके से ये इसका अनुपात है जो आ जाता है। बात करें तीसरे पॉइंट की, एक्टिविटी रेशियो। इस रेशियो में इन दोनों का समावेश होता है, तो आपस में इनको गुणा करें। नंबर 3 है हमारा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो है कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो। दूसरा इसका है वो कुछ इस तरीके से है, यदि हम इनको आपस में दोनों को गुणा करते हैं तो ये जो एक्चुअल हावर है ये नीचे वाला और ये वाला कट जाता है और ये रह जाता है स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और बट्टे में ये रह जाता है। तो इनको आपस में गुणा करें तो ये इस तरीके से बचता है, तो एक्चुअल वाले दोनों हट जाएंगे और बाकी जो है जो आ जाता है आपस में गुणा करने पे ये होता है। तो सीधा फॉर्मूला लिखता हूं मैं कैपेसिटी रेशियो का, ये है स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन, ये आ जाता है नीचे बस्टेड हावर वर्कड। इनटू करते हैं यहाँ 100। तो स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है जो कि वो आया है 11,000, नीचे लिखेंगे बस्टेड हावर वर्कड ये है 8,000, इनटू करते हैं 100 से। तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी, इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि हमारा समय ज़्यादा खराब नहीं हो। तो ये आता है
137.5% और अनुपात में इसको ले तो 1.375 है जो अनुपात में आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको दोनों को हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि कंट्रोल रेशियो है जो किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। इनके जो सिंपल जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना होता है और इन्हीं के आधार पे है जो कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में जो चीज़ हमें सब पूछी गई थी वो थी कंट्रोल रेशियो, और कंट्रोल रेशियो है जो सबसे पहला होता है कैपेसिटी, दूसरा होता है एफिशिएंसी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है एक्टिविटी रेशियो। और एक्टिविटी रेशियो इनके सबके लिए अलग अलग जिससे कि फॉर्मूले हम यूज़ ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला है हम शॉर्ट वाला भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे कि यहाँ 137.5% आया है, तो हम इनके आपस में आंकड़े दी कैलकुलेट करें तो भी इतना ही आएगा। जैसे कि यदि हम एक्टिविटी रेशियो है, सॉरी कैपेसिटी रेशियो है 125% है, 125% इंटू दूसरा है ये है 110% है, या इसको पॉइंटों में ले लेते हैं तो इनको आपस में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो जो राशि आएगी वो आएगी 1.375, जैसा कि हमारा रेशियो इसमें आया है। और ये परसेंटेज में लेंगे तो 137.5% ही आएंगे। तो इस तरीके से ये जो आप इस तरीके से सीधे भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ये सीधे ये जो आप देख रहे हो कि ये दोनों को आपस में काटते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ गुणा में, यहाँ यदि हम इसको ऊपर लिखेंगे इसके बराबर में तो एक्चुअल हावर वर्क अपॉन ये वाला भी नीचे रह जाएगा, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और ऊपर तो ये रह जाएगा और बट्टे में ये रह जाएगा, इनटू आप 100 कर सकते हैं इनके लिए। तो इस तरीके से देखते हैं तो ये जो राशि है जो हम नीचे लिखा हमने कि ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से बन जाता है और दोनों की राशियाँ इस तरीके से आ सकती है। तो आप कोई भी प्रकार का जो फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, बाकी इसका मैटर है जो बिल्कुल सिंपल है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।